नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2021 में जीए में, यानी आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 जीए। इसमें ईएसआई से बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, फाइनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और मैक्सिमम मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस जैसे कि अवार्ड्स पे आपसे सवाल पूछ लिया गया, या फिर अपॉइंटमेंट में सवाल पूछ लिया गया, या फिर आपसे पूछ लिया गया एमओयू पे सवाल, या फिर आपसे पूछ लिया ऑबिचुअरीज कि जो लोग मर जाते हैं तो वो लोग कौन है, वो सब पूछ लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं, कुछ इवेंट होता है तो उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ ले लिया जाता है। तो ये सबको हम लोग मिसलेनियस कहते हैं। देखने में ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप ये 3 वीडियोज़ देख लेंगे, 2021 का भी देख रहे हैं, 2022 का और 2023 का, ये 3 को अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी रेडी हो जाएगा इसको टैकल करने के लिए। और अकेला आप मिसलेनियस करके जीए को फोड़ सकते हैं, जीए में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मिसलेनियस का स्ट्रैटेजी आपके लिए ज़रूरी है। तो मिसलेनियस का स्ट्रैटेजी आपको खुद मालूम चल जाएगा जब आप 2021, 2022, 2023 का पेपर देख लोगे, ठीक? ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद रियलाइज़ करो। जब आप खुद रियलाइज़ करोगे तो वो आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहेगा। और मैं अगर आपको कुछ समझा दूँ, तो वो 2 दिन के लिए ही रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2021 का पेपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 4 लेबर कोड्स 2020 में लॉन्च किए हैं। ये 4 लेबर कोड्स में कौन-कौन से लेबर कोड नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दीज़ 4 लेबर कोड्स रिलीज्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री? ये डिफिकल्ट लेवल का सवाल है, लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है कि एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क खुला है योट्टा में। योट्टा नाम का एक जगह है जहाँ पर हाइपर स्केल डाटा सेंटर पार्क खुला है हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। तो ये किस स्टेट में खुलने वाला है, वो आपसे सवाल में पूछा है। लास्ट 0 मंथ का ये न्यूज़ में था और ये ईज़ी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, जिसका नाम था एक्स इकोवेरियन 2019। तो ये किस स्थान पे हुआ, ये आपसे सवाल में पूछा है। ये लास्ट 4 मंथ का सवाल था, न्यूज़ था और ये ईज़ी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के किस सिटी के बगल में लोकेटेड है? रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान? ये भी इजी सवाल है। लास्ट 3 मंथ में ये पार्क न्यूज़ में था, इसीलिए आपसे सवाल पूछ लिया गया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि डेनमार्क जो है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, जिसमें कि वो क्लीन एनर्जी बनाएगा। तो क्लीन एनर्जी किस तरह से बनाएगा? क्या वो सोलर का यूज़ करेगा? क्या वो टाइडल यूज़ करेगा? क्या वो विंड एनर्जी यूज़ करेगा? कौन-सा एनर्जी यूज़ करेगा? पावर विल बी जनरेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज? ठीक है, ये लास्ट 0 मंथ का न्यूज़ में था। इसी कैटेगरी का ये सवाल है, क्योंकि एनवायरनमेंट का सवाल जहाँ आता है वो आरबीआई का फेवरेट हो जाता है। इससे पहले वाला भी जो सवाल था, ये तो नेशनल पार्क पे था, फिर एक्सरसाइज पे था, स्टेट न्यूज़ पे था और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट में था। एम्प्लॉयमेंट भी आरबीआई का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि वो कौन-सा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है अपटानी या फिर टॉन नाम के एक प्रजाति से, जो कि एक ट्राइबल ट्राइबल ग्रुप है ज़ीरो वैली में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक ज़ीरो वैली में अरुणाचल प्रदेश में एक ज़ीरो वैली है, ज़ीरो वैली। इसके अंदर एक 2 ट्राइबल है, फेमस ट्राइबल, एक अपाटनी या फिर उसी को कहते हैं टॉ टॉ। तो ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, वो न्यूज़ में था। तो वो कौन-सा फेस्टिवल का क्या नाम है, वो आपसे पूछा है। लास्ट 7 मंथ में ये न्यूज़ में था, ये टिपिकल लेवल का सवाल है। ये सवाल को आपको आँख बंद करके पार कर देना था। अगला सवाल में कहता है कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 रिपोर्ट के अंदर इंडियन पीएसयू के अंदर किस पीएसयू ने टॉप किया है? मतलब ये जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 रिपोर्ट, इसके अंदर इंडियन पीएसयू का एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ था। तो उस सेक्शन में टॉप में कौन-सा पीएसयू है, ये आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पीएसयू हैज़ फीचर्ड ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट अमंग इंडियन पीएसयूज़ इन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 रिपोर्ट? लास्ट 4 मंथ का ये न्यूज़ था, इजी कैटेगरी का ये न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल में कहता है कि एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 72nd रेजिंग डे मनाया गया, तो किस डेट में मनाया गया वो आपसे पूछ रहा है। ये लास्ट 3 मंथ का न्यूज में था, इजी कैटेगरी का सवाल। अगला सवाल को देखिए, तो अगला सवाल में कह रहा है कि पीएफआरडीए के अंदर सीआरए नाम का एक एजेंसी रजिस्टर्ड है, जो क्या करता है, वो पीएफआरडीए का अकाउंट अकाउंटिंग देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कस्टमर सर्विस देखता है, रिकॉर्ड कीपिंग देखता है। तो सीआरए में आर किसके लिए स्टैंड करता है, आर का क्या मतलब है, समझे। पीएफआरडीए के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है सीआरए, ठीक है। तो ये आर है, आर का क्या मतलब ये आपसे पूछा है। ये मॉडर्न लेवल का सवाल है, लास्ट 0 मंथ का ये न्यूज था। अगला न्यूज है साइक्लोन पे। मैंने आपको बोला था साइक्लोन जहां पर नजर हमें आता है आरबीआई आपसे सवाल पूछ लेता है। तो साइक्लोन निवार ने एक लैंडफॉल कर दिया, तो ये किस जगह पे किया है वो आपसे पूछा है। साइक्लोन निवार की वजह से एक लैंडफॉल हुआ, तो किस जगह पे हुआ वो आपसे पूछा। लास्ट 3 मंथ का ये न्यूज था, मॉडरेट किस्म का ये सवाल था। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल में कहता है कि रिसेंटली एक इंडिया का पहला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एएम हब बोलेंगे। ये किस स्टेट में बनने वाला है, क्योंकि ये जो हब है, एएम हब, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है, इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया और इसकी वजह से ये आपसे सवाल में पूछा है। अगर कोई दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता तो उतना चांसेस नहीं रहता, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये चीज अनाउंस हुआ कि इंडिया का पहला एएम हब बनेगा, तो इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि किस स्टेट में वो बनेगा। लास्ट 5 मंथ का ये सवाल है, लास्ट 5 मंथ का ये न्यूज था, इजी कैटेगरी का ये सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तो पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट्स है ये पूछ लिया है। ये इजी कैटेगरी या फिर इसको मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को, बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो मॉडरेट कर सकते हैं। लास्ट 0 मंथ का ये न्यूज था। फिर एक नाम है गोजी ओकोंजा इवेलिया, इनको 7th डायरेक्टर जनरल बनाया गया डब्ल्यूटीओ का, और ये पहली वुमेन हेड बन गई डब्ल्यूटीओ की। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपसे सवाल पूछा गया, क्योंकि ये पहली महिला हेड है, इसकी इसीलिए ये आपसे सवाल पूछ लिया गया। एक तो पहला इंपॉर्टेंट हो गया, वुमेन और इंपॉर्टेंट हो गया, और फिर तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए ये सवाल आना ही था, आना ही था, आना ही था। प्लस एक और चीज, ये लास्ट 0 मंथ का था, इसीलिए ये सवाल आया, इजी कैटेगरी का मैं सवाल कहूंगा इसे। अगला सवाल को देखें, तो अगला सवाल में कह रहा है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट माइलस्टोन किया है, जिसमें वो रेवेन्यू बहुत तगड़ा मार्क तक पहुंच गया है, तो कितना मार्क तक पहुंचा है वो आपसे सवाल पूछा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड ए रोल आउट on one-time special bonus of 700 crores to its employees globally in recognition of its recent milestone of crossing dash mark in revenue for 2022 2020। ये लास्ट 0 मंथ का न्यूज था, इजी कैटेगरी का ये सवाल है। अगला सवाल को देखते हैं, तो अगला सवाल में क्या रहा है कि मैजगॉन डॉक लिमिटेड ने इंडियन नेवी को आईएनएस करांच दिया है, तो कितना नंबर का आईएनएस करांच दिया है वो आपसे पूछा है। ये भी लास्ट 0 मंथ का न्यूज था और इजी कैटेगरी का ये सवाल। अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि गुड गवर्नेंस डे जो हम लोग मनाते हैं, ये किसका बर्थ एनिवर्सरी की वजह से मनाते हैं, ठीक। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो किस महात्मा के बर्थ एनिवर्सरी के वजह से मनाते हैं। ये लास्ट 3 मंथ में न्यूज में था, इजी कैटेगरी का मैं से न्यूज कहूँ। अगला सवाल में कह रहा है कि महाराष्ट्र का जो स्टेट है, महाराष्ट्र जो है, वहां पर सबसे ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर हुआ है। एमएसएमई कहाँ रजिस्टर होता है, उद्यम पोर्टल में। तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर हुआ है, तो महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे कौन है वो आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है। The state of Maharashtra has topped the list of states in terms of MSME registration. Which of the following state is second after Maharashtra as per newspaper report released recently in February 2021। लास्ट 1 मंथ का न्यूज है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसमें इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क बनने वाला है, और इस प्रोजेक्ट को फंड करेगा वर्ल्ड बैंक, पैसा देगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पैसा देने वाला है इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क के लिए। तो इंडिया का पहला है तो इंपॉर्टेंट है,
ये किस स्टेट में है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका पूछा ही जाना था, प्लस ये लास्ट 0 मंथ का सवाल था, इजी कैटेगरी का सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि 2021 में रामसर कन्वेंशन का कितना साल हो जाएगा, कितना एनिवर्सरी हो जाएगा वो बताओ। ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल कहूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे टनल जिसका नाम है अटल टनल, इसका लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक के लिए है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा है और वो इंडिया में हो रहा है, तो ये आपसे पूछ ही सकता था। लास्ट 4 मंथ का था क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का सवाल मैं कैसे कहूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि फरवरी मंथ में कौन सा कंपनी लॉन्च किया ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्स जो कि 3 एरिया पे फोकस करता है। ठीक है, अब ये देखिए ये इंजीनियरिंग का सवाल है। ठीक है, इंजीनियरिंग से हमको क्या मतलब है। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्स कोई बेच रहा है उससे हमको क्या मतलब, कौन कंपनी बेचा उससे हमको क्या मतलब है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा मतलब होता है, क्योंकि ये फोकस किया है वोकेशनल स्किल्स पे, रीस्किलिंग पे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में फोकस किया है। ये जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है ये एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है, और हमारा जो आरबीआई है वो एम्प्लॉयमेंट का सिलेबस में दिया है एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया, क्योंकि ये लास्ट 0 मंथ में था तो आपसे पूछ सकता था और आपसे पूछ लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि WHO का फाउंडेशन ने इंडियन ओरिजिन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को पहला क्या बनाया है। पहला सीईओ बनाया है, सीएमओ बनाया है, सीटीओ बनाया है, क्या बनाया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन ने अनिल सोनी को क्या बनाया है जनवरी 2021 में। लास्ट 2 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का। तो ये लास्ट 2 मंथ का न्यूज था, इजी कैटेगरी का सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि टाटा स्टील अपना स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है। तो अभी उसका कुछ है और फिर वो कुछ बढ़ाएगा अपना कैपेसिटी। तो कितना बढ़ाएगा ये आपसे सवाल में पूछा है, कितना मिलियन टन्स बढ़ाएगा वो आपसे सवाल में पूछा है। ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं। टाटा स्टील हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द प्लान टू डबल इट्स स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी फ्रॉम करेंट टू डैश मिलियन टन्स इन कंसिडरेशन ऑफ एक्सटेंडिंग स्टील डिमांड। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपसे पूछा गया है क्रिकेट पे बेस्ड। क्रिकेट पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछता ही है आरबीआई। ये लास्ट 0 मंथ का सवाल था, इजी कैटेगरी का सवाल है। सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि फरवरी में वेस्ट इंडीज जो है वो बांग्लादेश को हरा दिया टेस्ट मैच में। ठीक है, और टेस्ट मैच में ये बहुत बड़ा रन चेज था, 395 रन को चेज कर लिया वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये कितना नंबर का हाईएस्ट रन चेज था इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच। ये बहुत क्रूशल था और बड़ा न्यूज है, प्लस क्रिकेट का न्यूज है और लास्ट मंथ का न्यूज है, इसीलिए ये आने के चांसेस बहुत हाई था। इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि 5 आईज नाम का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, एक ग्रुप बनाया हुआ है 5 आईज, जिसके अंदर जापानीज गवर्नमेंट ज्वाइन करने वाला है। जापानीज गवर्नमेंट ज्वाइन करने वाला है 5 आईज को। तो, तो दिया गया ऑप्शन में से कौन सा कंट्री है जो 5 आईज का ग्रुप में नहीं आता है, वो आपसे पूछा है। लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज में था और ये मॉडरेट लेवल का सवाल। फिर कहता है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अनाउंस कर दिया है कि 2030 में जो एशियन गेम्स होगा वो कतार में होगा, दोहा में होगा, और 2034 का किस देश में होगा ये आपसे पूछा है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अनाउंस कर दिया कि 2030 में जो एशियन गेम्स होने वाला है वो तो कतर में होगा, और 2034 में जो होने वाला है एशियन गेम्स वो कहाँ होगा ये आपसे पूछ लिया गया। लास्ट 3 मंथ में ये न्यूज में था और ये इजी कैटेगरी का न्यूज है। कैर्न एनर्जी नाम का एक फर्म है, तो ये किस देश का फर्म है ये आपसे पूछा है। ये फर्म क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये एक टैक्स डिस्प्यूट में फंसा हुआ है अगेंस्ट इंडिया। अगर ये इंडिया हार जाता है तो इस फर्म को 1.2 बिलियन का फायदा हो जाएगा। ये कितना रुपया का इसको फायदा हो जाएगा, और ये इंडिया के अगेंस्ट में टैक्स डिस्प्यूट है। तो टैक्स जो है वो फाइनेंस का टर्म है। ठीक है, इंडिया भी बात आ गया, इंटरनेशनल बात आ गया, ये तो इंटरनेशनल अफेयर्स का भी बात हो गया। ठीक है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ लिया, प्लस लास्ट मंथ का ये सवाल था। ठीक है, इसलिए यह सवाल पूछ लिया, इजी कैटेगरी का ये न्यूज है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि सोकर लेक, ये जो सोकर लेक है ये हाईएस्ट सॉल्ट लेक है इंडिया में, तो ये किस जगह में लोकेटेड है ये पूछा है। लास्ट 3 मंथ का ये न्यूज था, इजी कैटेगरी का ये न्यूज है, क्वेश्चन है। अगला सवाल में देखें तो जिग्मेट डोलमा जो है वो लद्दाख पुलिस का एसपीओ है, जो कि ढाका मैराथन में
कुछ पोजीशन सिक्योर किया है। तो ये बड़ा बात है। एक तो लद्दाख में अगर कोई इंसान अच्छा खासा ग्रोथ करता है तो इसलिए उसका नाम हो जाता है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। प्लस इंटरनेशनली वो कुछ अवार्ड जीता है, ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया और आपसे पूछ लिया गया। लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज़ था, इजी कैटेगरी में से कहता हूँ। अगला सवाल में आपको बोला है कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है एक्सपोर्ट को लेकर के। तो ये जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है ये कह रहा है कि 2025 तक हम 5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर देंगे, और 2030 तक कितना एक्सपोर्ट कर देगा वो आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये 2 टारगेट सेट किया था 2025 के लिए और 2030 के लिए। 2030 वाला टारगेट आपसे पूछ लिया, ठीक है। ये लास्ट 0 मंथ का न्यूज़ था, इजी कैटेगरी का ये सवाल। इस सवाल में कह रहा है कि सेकलेस पहला कंट्री बन गया है जो कि वैक्सीनेटेड टूरिस्ट को बुला रहा है, वेलकम कर रहा है। तो ये जो सेकलेस नाम का कंट्री है ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, तो किस देश से ये नियरेस्ट पड़ता है वो आपसे पूछा है। सेकलेस इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लास्ट 0 मंथ का ये न्यूज था और ये इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल चाय दिवस कब मनाया जाता है। लास्ट 3 मंथ का ये न्यूज था, इजी कैटेगरी का मैं इसे कहूंगा। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये, हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है। ये स्टैटिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है ये बहुत न्यूज में था पिछला 1 महीना में, इसकी वजह से इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया। इजी कैटेगरी में कहूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पे, तो वो कब आता है। लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज है, मॉडरेट किस्म का न्यूज है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है कि आईएमएफ में अंडोरा नाम का एक कंट्री मेंबर बन गया है, ये लेटेस्ट मेंबर है, तो कितना नंबर का मेंबर है ये आपको बताना था। लास्ट 5 मंथ का न्यूज है, लेकिन बहुत ईजी है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है तो एक्सपेक्टेड था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम का एक स्कीम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी लड़कियां पढ़ाई कर पाती हैं, तो ये किस क्लास के लिए स्कीम है वो आपसे पूछा है। लास्ट 2 मंथ का ये न्यूज था, मतलब ये जो स्कीम है ये लास्ट 2 मंथ में न्यूज में था, और ये इजी कैटेगरी का सवाल कहूंगा मैं। इसके बाद कहता है कि डिजिटल इंडिया मिशन के लिए कौन कौन सा ऐप लाया गया है फॉर हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कौन कौन सा डिजिटल इंडिया मिशन के रिलेटेड ऐप आया है वो आपको बताना था। लास्ट 1 मंथ का ये न्यूज में था, और ये इजी टू मॉडरेट सवाल है। अगला देखते हैं। बस हो गया, ये काफी बड़ा था। इसके बाद भी 4 क्वेश्चन है, ये स्टैटिक पोर्शन है, और मतलब ये 4 क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते तो ही अच्छा होता। पहला सवाल में पूछ रहा है कि अमेजन का मार्केट वैल्यू 250 बिलियन हो गया है, तो अमेजन कब बना था, ठीक है, और नहीं, कैसे बना था, अमेजन कैसे बना था। द मेजर ई कॉमर्स कंपनी वॉज स्टार्टेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन अर्लीस्ट डेज, ठीक है। तो बोल रहा है कि अमेजन का मार्केट वैल्यू बहुत बड़ा हो गया है, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया था, तो वो एक बुक स्टोर से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमें कहता है कि 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलता है, ठीक है, तो कितना डिडक्शन मिलता है ये आपसे पूछा है। तो अगर आप सीए स्टूडेंट है तो आप आराम से बता सकते हैं कि 1.5 लाख का मिलेगा, लेकिन आप सीए स्टूडेंट नहीं हो और इसकी वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये आंख मूंद करके पार कर देना चाहिए। मिसलेनियस में आपको मिलेगा ही। मिसलेनियस जो है आपसे जो है मिसलेनियस में कितना सवाल पूछता है, 60 सवाल आपसे पूछ लेगा मिसलेनियस में, जिसमें से कि आपका 10 से 15 नंबर तो आपको छोड़ देना होगा, ठीक है। उसमें से आपका 40 से 30 नंबर इजी रहता है और 10 नंबर और हार्ड रहता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि एक स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई यहाँ करना है। ये ठीक ठाक सवाल है, स्टैटिक पे बेस्ड है। उसके बाद आपसे पूछता है कि डैश इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट। मैप और चार्ट को जो हम लोग बनाते हैं उस साइंस को क्या कहते हैं। ये भी स्टैटिक पोर्शन है, इजी कैटेगरी में कहूंगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा कर लिया, वापस से करते हैं।
फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है डोंट भाई। पहला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 4 लेबर कोड लाया था, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लेबर कोड नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा सवाल में बोला गया कि एक हाइपर स्किल डाटा सेंटर पार्क खुल रहा है हिरानंदानी ग्रुप के द्वारा, ये कौन सा स्टेट में खुलेगा। इंडिया और मालदीव के बीच में इक्वेरियन 2019 नाम का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, तो किस स्थान पे हो रहा है। फिर रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के किस सिटी के नजदीकी में स्टेट है। उसके बाद डेनमार्क जो है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जिससे वो क्लीन एनर्जी देगा। ये जो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये कैसे वो निकालेगा, पावर कैसे जनरेट करेगा, ये सवाल आपसे पूछा। फिर आपसे पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली में अपटानी और टॉन नाम का एक ट्राइबल ग्रुप रहता है, तो उनका कौन सा फेस्टिवल है वो पहचान। फिर वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2022 रिपोर्ट के अंदर इंडियन पीएसयू के अंदर कौन सा पीएसयू टॉप किया है वो आपसे पूछा है। फिर एनसीसी जो है अपना 72nd यानी 72वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया, तो किस दिन को किया है वो आपसे पूछा। फिर सीआरए नाम का एक एजेंसी है पीएफआरडीए के अंदर, इसके अंदर आर किस लिए स्टैंड करता है वो आपसे पूछा। फिर साइक्लोन निवार जो है उसकी वजह से एक लैंडफॉल हुआ, तो ये किस जगह पे हुआ वो आपसे पूछा। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया कि इंडिया में पहला एएम हब बनेगा, यानी कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो ये किस स्टेट में बनेगा वो आपसे सवाल ने पूछा। फिर पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है ये पूछा। फिर पहली बार वुमेन हेड बनी है डब्ल्यूटीओ की, डायरेक्टर जनरल, तो वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करती है ये पूछा। फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने रिसेंट माइलस्टोन सेट किया है, अपना रिवेन्यू में एक गजब का मार्क सेट किया है, तो कितना मार्क सेट किया है वो आपसे पूछा है। फिर इंडियन नेवी को आईएनएस करंज मिला है मैजगॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा, तो कितना नंबर का आईएनएस करंज है वो आपसे पूछा है। फिर गुड गवर्नेंस डे हम लोग किस महान आत्मा के बर्थ एनिवर्सरी की वजह से मनाते हैं। फिर महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर किया है, तो महाराष्ट्र के बाद कौन सा वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर किया है उद्यम पोर्टल में। फिर कंट्री का पहला सैंड ड्यून पार्क खुल रहा है, इस प्रोजेक्ट को फंड करेगा वर्ल्ड बैंक, तो ये कहां पर खुल रहा है ये आपसे सवाल पूछा है। फिर रामसर कन्वेंशन का कितना एनिवर्सरी हो गया है वो आपसे पूछा। फिर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जिसका नाम है अटल टनल, ये किस स्टेट को मतलब किस जगह को कनेक्ट करेगा। फिर रिसेंटली इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्च कर रहा है एक कंपनी जिसके अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो किस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है ये आपसे पूछा। फिर अनिल सोनी को क्या चीज बना दिया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का, वो आपसे पूछा। फिर टाटा स्टील अभी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब ज्यादा स्टील बनाएगा, तो कितना मिलियन टन्स बढ़ाने वाला है ये आपसे पूछा। फिर रिसेंटली वेस्ट इंडीज जो है वह बांग्लादेश को हरा दिया और चेज कर लिया 395 रन का टारगेट, जो कि बहुत बड़ा रन चेज है, तो ये आपसे पूछा गया कि ये कितना हाईएस्ट रन चेज है, फर्स्ट है सेकंड है कितना हाईएस्ट है। उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट अभी फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, फाइव आइज, तो फाइव आइज में कौन मेंबर नहीं है वो आपसे पूछा। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा कि 2030 में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं वो दोहा में होने वाले हैं, 2034 में जो एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे। फिर कैर्न एनर्जी नाम का एक कंपनी है, एक फर्म है, तो ये फर्म कौन सा देश का है जो कि इंडिया के अगेंस्ट टैक्स डिस्प्यूट में भाग ले लिया है। सोकर एक सॉल्ट लेक है, तो ये किस जगह पे लोकेटेड है इंडिया में वो आपसे पूछा। जिगमन डोलमा जो कि लद्दाख पुलिस का एसपीओ है, उन्होंने ढाका मैराथन में किस पोजीशन सिक्योर किया है वो आपसे पूछा गया। फिर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट वैल्यू का टारगेट सेट किया है, 2025 तक 5 यूएसडी पहुंचा देंगे, और 2030 तक कितना यूएसडी पहुंचाएंगे ये आपसे पूछा। फिर पूछा कि सेकलेस नाम का एक कंट्री है जो कि टूरिस्ट लोग को वेलकम कर रहा है जो भी वैक्सीनेटेड है कोविड-19 से, तो ये जो सेकलेस नाम का जगह है ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा कंट्री से ये नजदीक में पड़ता है। फिर इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है वो पूछा। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पराक्रम दिवस मनाता है और अब मनाएगा, ऐसा ऐसा लॉन्च किया गया कि पराक्रम दिवस हम लोग मनाएंगे, तो किस दिन को मनाएगा ये आपसे पूछा गया। फिर रिसेंटली आईएमएफ का एक नया मेंबर बना है अंडोरा नाम का एक कंट्री, तो ये कितना नंबर का मेंबर है वो पूछा। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये स्कीम है, तो ये किन क्लासों के लिए एप्लीकेबल है।
तो डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर हेल्थ केयर में कितने सारे ऐप्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन कि अमेज़न जब स्टार्ट किया था तो वो कैसे स्टार्ट किया था? एक बुक स्टोर से स्टार्ट किया था। फिर 80C जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो कितना डिडक्शन देता है पर ईयर? उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। और मैप और चार्ट बनाने के लिए जो आर्ट है, जो साइंस है, उसको क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? मैं भी थक गया। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना कुमार आईडियन टेलीग्राम, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये वाले इंस्टाग्राम में आप जाकर के डीएम कर लेना, ठीक है? अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।